हे गाइस, तो फाइनली अपना पैकेजिंग का सारा मटेरियल आ गया है। मतलब मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी की सारी चीज़ें आ गई है। तो आज हम उन्हीं की अनबॉक्सिंग करेंगे और भाई लगभग मतलब 4-5 चीज़ें हैं तो वो उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। वैसे अगर तुम लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत लग सकती है, उसका वीडियो मतलब कितना खर्चा आ सकता है और कौन सी चीज़ें लग सकती है उसका वीडियो चाहिए होगा तो हम प्रॉपरली उसका भी वीडियो बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में तो भाई हम अनबॉक्सिंग ही करेंगे। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से हम मैंने जो चीज़ें मंगाए हैं उनको खोल के देखते हैं। वैसे भाई खैर छोड़ो, वो बाकी तो बातें तो बाद में ही करेंगे। भाई मैं बहुत ज़्यादा बकबक करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन अभी बंद करके हम सीधा फटाफट से अपने प्रोडक्ट खोलना शुरू करते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात भाई, ये मेरा प्रिंटर शुरू है तो इसकी हल्की सी आवाज़ आ सकती है, तो अगर साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो भाई अभी हम फटाफट से खोलना स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये खोलते हैं, ठीक है। वैसे ये मतलब टेप होगा शायद से, तो मैं पहले तो इसे फटाफट से खोल देता हूँ। तो भाई ये वाली अनबॉक्सिंग मुझे मतलब थोड़ी सी, ये जो बॉक्स है इसमें तो बॉक्स ही नहीं है, बस ये बबल रैप में लपेट के भेज दिया है। तो ये टेप है, तो मैं इसको खोल के देखता हूँ। बस इतनी गंदी पैकेजिंग मैंने पहली बार देखी है। मतलब भाई निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये जो टेप भेजा है ना, ये क्या ही बोलूँ, खैर छोड़ो, लगता है खुल गया। वैसे मुझे ये बबल रैप मुझे भी काम में आएगा तो मैं इसे संभाल के ही रखूँगा। फिलहाल ये अपना रख देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट 2 टेप है। 2 टेप मुझे लगा एक ही आएगा, लेकिन इन्होंने 2 भेजे हैं। शायद से 1 पे 1 फ्री होगा या फिर ये आधा होगा और ये आधा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये टेप है पहली चीज़ अपनी, और ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। अभी तो स्टार्टिंग ही की है तो धीरे धीरे सारी बाकी की चीज़ें तो बाद में समझ में आ ही जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो वाली पॉली बैग मैंने जो मीशो के सेलर पैनल से मंगाई है और आने में मुझे 12 दिन लगे भाई। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि पूछो मत। मुझे लग रहा था कि 5-6 दिनों में आ जाएंगे, लेकिन इसने 12 दिन ले लिए। उसी वजह से ये सारी चीज़ें तो पहले मतलब 2-3 दिन में ही आ गई थी और बस वेट कर रहा था मैं इसी का। तो अभी इसी को खोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये वाला मतलब मैंने इसलिए मंगाया है उनके सेलर पैनल से, क्योंकि जब ऑर्डर रिटर्न होता है तो अपना मतलब रिटर्न क्लेम करने के काम आता है। तो मेरा पहली बार है तो मैंने यही मंगाया है, ठीक है। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो फटाफट से इसको भी खोल देते हैं। मुझे 610 रुपये में पड़े हैं, मतलब 500 पीस 610 रुपये में पड़े हैं। और ये मतलब साइज मतलब अलग अलग साइज़ के प्राइस अलग अलग होते हैं। तो अगर तुम मीशो के सेलर पैनल से परचेस करोगे तो वहाँ पे अपना साइज़ वगैरह अच्छे से देख लेना। ये रही अपनी मीशो की पॉली बैग। और भाई इसे थोड़ा संभाल के ही, मतलब अगर आप परचेस करोगे तो थोड़ा संभाल के परचेस करना, क्योंकि ये क्या है, ये रिटर्न नहीं होती, क्योंकि सेलर पैनल से ही परचेस करनी पड़ती है और ये रिटर्न भी नहीं होती। तो थोड़ा सोच समझ के ही करना पड़ता है, ठीक है। और हाँ, मैंने एक और मतलब 2-4 वीडियो में देखा था कि इनकी ये मैंने 500 पीस ऑर्डर किए हैं तो इसमें 4-5 पीस कम ही आते हैं। ऐसा मतलब मैंने 2-4 वीडियो में देखा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस ये देखो भाई, इसमें बारकोड वगैरह सब कुछ है, सारी चीज़ें। तो मैं इसे भी साइड में रख देता हूँ। अभी हम नेक्स्ट वाला पीस ये अपना ये बहुत ज़्यादा हल्का है, क्योंकि ये अपनी ये बबल रैप वाली ये बबल रैप है। मैंने अपनी ये सारी चीज़ें मतलब कुछ सेंसिटिव चीज़ें हो गई, जैसे कि देखो ये जो तलवार है ये सेंसिटिव होती है तो वो टूट जाएगी, इसलिए मैंने बबल रैप मंगाया है। तो इसको भी हम खोल देते हैं। वैसे इसमें क्या होगा भाई, वो झिल्ली तो होगी। ये अपनी क्या बोलते हैं इसको, बबल रैप। तो ये बबल रैप वाली झिल्ली है। मैं इसको पूरा नहीं निकालूंगा, बाद में निकालूंगा जब ज़रूरत होगी। बस आपको यहाँ से हल्का सा दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये ऐसी कुछ होती है बबल रैप, ठीक है। वैसे तो मैं ज़्यादातर जो मैंने जितने भी चीज़ें ऑर्डर किए हैं वहाँ पे जो बबल रैप है वो भी यूज़ करने वाला हूँ। और जो मैंने 3D प्रिंटर बुलाया था तो उसमें भाई देखो ये ऐसी चीज़ें भी मिली मुझे बहुत सारी अपने इस वाले 3D प्रिंटर के बॉक्स में। तो ये भी चीज़ें मैं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं करूँगा।
तो इसके भी हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट सोचा था भाई ये है, मतलब ये फिलामेंट है। वैसे मैं सोचा मतलब ये इन फिलामेंट का अनबॉक्सिंग तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी आए ही है। मैंने 2 फिलामेंट ऑर्डर किए थे। ये एक मैंने 3D गैलेक्सी से मंगाया था और ये अमेजोन से ही मंगाया था। तो मैं इसका भी मतलब क्या है अभी एक काम मतलब ये चल ही रहा है अनबॉक्सिंग वाला सिस्टम वीडियो, तो हम इसको भी यहाँ पे खोल देते हैं। इन्होंने कैसा बॉक्स भेजा है, मतलब खतरनाक ऐसा बॉक्स चाहिए भाई। ये देखो वो क्या बोलते हैं वो, इसका मतलब तो मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ये बॉक्स सही है। मतलब इतना पतला है कि कागज़ जैसा है। ये देखो भाई कैंची से ही इतना आराम से कट गया कि पूछो मत। खैर छोड़ो भाई, अपने को क्या, अपने को अपना जो माल मंगाया, प्रोडक्ट मंगाया, उससे मतलब होनी चाहिए। वैसे इसका भी यूज आएगा मुझे भी, ये भी रख देता हूँ क्योंकि ये भाई मुझे अच्छा लगा। पतला है लेकिन मुझे अच्छा लगा। हाँ भाई ये ठीक है। ये क्या है, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे अभी से पहले से। ओ भाई इन्होंने क्या दिया भाई, एक्स्ट्रा मतलब ये सही लगा मुझे। शायद से फिलामेंट हम खोलने के बाद फिर से रख सके, इसलिए शायद से इन लोगों ने ये वाला दिया होगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक जो यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं भाई, अपना 3D प्रिंटर के साथ सैंपल के लिए जो आया था, मतलब वो फिलामेंट आया था सैंपल के लिए, वो रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं थी, तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो भाई वो शायद से ख़राब हो जाता है बहुत ही जल्दी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे तो ये ग्रे कलर बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था भाई। और तो कुछ तो चीज़ें हैं इन्होंने दी है, शायद से गिफ्ट भेजा है भाई। अरे नहीं, ये कुछ क्या बोलते हैं भाई, छोटी सी सूटकेस है, और छोटी सी सूटकेस में भाई इन्होंने ये दिया है पोंछने का कुछ। सही भाई, ये मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्त, एक नंबर भाई। चलो इसे तो हम यहीं पे रख देते हैं। और ये ग्रे कलर का फिलामेंट मुझे चाहिए ही था किसी भी हालत में, बहुत ही मतलब मैं देख रहा था, लेकिन मुझे बहुत सारे कलर मिल रहे थे। ये ग्रे कलर से ग्रे कलर में भी अलग अलग कलर मिल रहे थे, मतलब क्या बोलते भाई उसको, मिडनाइट ग्रे, वो अलग अलग वैरायटी दिखा रही थी। लेकिन ऐसा वाला ग्रे मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन मिल गया तो मैंने परचेस कर लिया। वैसे ये मुझे सस्ता ही पड़ा। इसकी प्राइस तो 600 700 तक आया है शायद से, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपने लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे देख लेना अगर आपको परचेस करना होगा। तो मैं इसे भी यहाँ पे जैसा का वैसा पैक कर। दूसरा वाला मैंने मंगाया था 3D गैलेक्सी वेबसाइट से, और भाई अब क्या ही बताऊँ, ये जो वेबसाइट वाले होते हैं ना, इनका फिलामेंट सस्ता होता है, लेकिन शिपिंग चार्जेस 100 रुपये 99 रुपीज़ लगाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से लगाते हैं। वो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह डाल के ही ये मतलब कैश ऑन डिलीवरी करो, तो फिर उनकी प्राइस एकदम हाई हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी, लेकिन मैंने ये 3D गैलेक्सी वालों से बात की है अपने मतलब व्हाट्सअप से, ऑर्डर कंफर्म करने के लिए उन्होंने मैसेज किया था। तो उन्होंने बोला कि आप अगर आपको मतलब उन्होंने बोला कि COD ना करके अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो थोड़ा मतलब सस्ता, मतलब वो शिपिंग चार्जेस क्या बोलते हैं भाई, कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस वगैरह वो एक्स्ट्रा के नहीं लगेंगे। तो अभी देखता हूँ भाई, मैंने शायद से 3 फिलामेंट के बॉक्सेस मंगाए हैं 3D गैलेक्सी से। तो उनका रिस्पांस तो मुझे अच्छा ही लगा। चलो ये भी निकल गया अपना। और ये तो मैंने मार्बल वाला फिलामेंट है, ये मैंने मंगाया था। अभी देखते हैं भाई, ठीक है, लग तो मार्बल वाला ही रहा है, लेकिन इसे मैं बहुत ही जल्दी यूज नहीं करूँगा क्योंकि इससे भी अपनी नोजल घिस जाती है। तो खैर इसे भी हम साइड में रखते हैं। बाद मैंने अपने मैं जो भी चीज़ें बनाऊंगा अपने 3D प्रिंटर से, उसका सपोर्ट निकालने के लिए मैंने ये एक अपने पास वाले दुकान से लिया था, ये टपारिया का एक ये क्या वायर कटर है। ये देखो भाई, ये वाला 50-60 रुपये में लिया था। और अगर मुझे ये लंबा नोज़ वाला भी मिल जाता ना, ये भी 50-60 में मिल जाता, लेकिन मुझे फ्लिपकार्ट से काफ़ी सस्ते में मतलब 125 रुपये में लेना पड़ा।
और भाई फ्लिपकार्ट पे सस्ता ही रहता है सामान, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे वो चार्जेस मतलब ऑर्डर करते टाइम फिर से वो चार्जेस अपने एप्लीकेशन का चार्ज भी लगाते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत भद्दी लगी, बहुत बेकार लगी। उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था भाई। हम तुम्हारे वेबसाइट, तुम्हारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब परचेस कर रहे हैं, तो वहीं पे तुम लोग अलग से चार्जेस क्यों लगाते हो, मुझे वही समझ नहीं आता भाई। खैर, अपने को क्या है, बस ज़रूरत होती है तो इसका भी हम कर लेते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा है, और इन्होंने यूज किया हुआ तो नहीं भेजा क्योंकि इसमें कुछ ऑयल जैसा है, लेकिन हाँ भाई देखो, ये ऑयल लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है। हाँ, ये फ्री करने के लिए ऑयल लगा होगा, लेकिन अच्छा है, ठीक है, अपना काम चल जाएगा। ठीक है भाई, काम चल जाएगा अपना, तो यहीं पे हम रख देते हैं इसे भी। ये थोड़ा सा टाइट है, और उसी के ये टाइट है इसलिए यहाँ पे ऑयल लगाया होगा। खैर, काम चला लेंगे इससे भी। रूम पे रहता हूँ, वहाँ पे आजू बाजू के जो भी दुकान है वो मुझे उतने ज़्यादा नहीं पता है। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सामान खरीदने गया था, तो वहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रेडर्स होता है, इलेक्ट्रिक का वगैरह सामान मिलता है, उसमें ये मैंने ये वाली चीज़ पूछी थी, तो उन्होंने नहीं है बोला, लेकिन ये वाली चीज़ मैंने ले ली, मुझे अच्छी लगी ना। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद अपना ये तराजू मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि इसका हम वेट करेंगे। जब हम लिस्टिंग करते हैं ना अपने कोई भी ई कॉमर्स साइट हो गई, जैसे कि मीशो पे हूँ, अभी मैं स्टार्टिंग में मीशो ही कर रहा हूँ, तो मीशो पे जब मैं लिस्टिंग करूँगा तो इसकी इन प्रोडक्ट्स की मतलब वेट डालना पड़ेगा कितना ग्राम्स का है, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है। ये भी अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं अपना तराजू। तो इसके साथ ये सेल आए हैं 2, तो हम इसे शुरू करके देखते हैं शुरू होता है क्या। तो अरे भाई, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, शायद से मैंने सेल तो ठीक ठाक लगा है, इसके सेल में मतलब प्रॉब्लम है। ये सेल इन्होंने बहुत बेकार दिए हैं, तो सोच रहा हूँ कि इसे वापस भेज दूँ, रिप्लेस कर दूँ, या फिर सेल से ट्राई करूँ। अभी देखते हैं भाई, कल देखना पड़ेगा, 1-2 बार ट्राई करके देखूँगा। सेल अगर 10-20 रुपये में मिलेंगे पास में तो लेना पड़ेगा, वरना फिर इसे तो मैं रिटर्न कर दूँगा, रिप्लेस कर दूँगा, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं क्या ही बताए। अब खैर जाने दो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी सेल चेंज करके देखूँगा कल सुबह। अगर बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे ये वाले सेल, 10-20 रुपये में मिलेंगे तो ठीक है, वरना फिर इसे तो मैं रिटर्न कर दूंगा या फिर रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि फिर क्या फ़ायदा रहेगा, मतलब कर जाने तो छोड़ो, ये स्टार्ट नहीं हो रहा बस। इसके बाद ये बॉक्स वाले भाई ये मतलब ये है अपने बॉक्स, मैंने बॉक्स मंगाए थे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये थोड़ा सा साइज इधर उधर कर दिया था। मैंने चैट जीपीटी से वगैरह पूछा था कि ये जो मैं जो भी चीज़ें बनाऊंगा प्लास्टिक से, मूर्तियाँ वगैरह 12 से 15 सेंटीमीटर में बनाऊंगा, तो उसने कुछ अलग ही साइज़ बताया था, लेकिन मैं एडजस्ट करके डालना चाहता था क्योंकि वो साइज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये अभी देखते हैं, इसको खोलते हैं सबसे पहले। तो भाई मैं सारे के सारे तो नहीं निकालूंगा क्योंकि फिर मुझे रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने ये एक निकाला है सैम्पल के लिए, तो इसको देखते कैसा है। तो ये जॉइन करके मतलब हाँ भाई, ये बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। देखो कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा अपना, वैसे ये तो बहुत बड़ा है। मैं एक अपनी पॉली बैग बुलाई थी, उस पॉली बैग में डाल के देखूंगा कि होता है या नहीं, एडजस्ट होता है या नहीं। तो सबसे बड़ा जो ये वाला सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो भाई ये तो आसानी से जा रहा है, इधर बहुत आसानी से जा रहा है भाई। ये मतलब ये वाले बॉक्स भी तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं भाई। इसे मैं अगर हाँ ये ऐसे थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके ही रखना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये ऐसा रखेंगे ना तो भी ये मतलब बहुत बड़े हो जाए, मतलब बॉक्स तो बहुत बड़े हो गए। तो फिलहाल ये मैंने ज़्यादा नहीं बुलाए थे, ये 25-30 ही बुलाए थे। तो ये अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, अगर अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं तो ही हाँ आगे हम इसके थोड़े से छोटे साइज़ के बुला लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये मैं इसको ये करके देखता हूँ और अपनी पॉली बैग में डाल के देखता हूँ।
ऐसा लग रहा है कि ये पॉली बैग छोटी, मतलब ये पॉली बैग छोटी हो गई, ये बॉक्स बहुत बड़ा हो गया है। तो अभी तो मुझे तो एक काम करना पड़ेगा, या तो ये पॉली बैग बड़ी मंगानी पड़ेगी, लेकिन ये तो रिटर्न नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो बॉक्स थोड़े से ये करना, क्या बोलते हैं भाई, बॉक्स को थोड़ा सा छोटा मंगाना पड़ेगा, या फिर मुझे अपना जो भी मतलब जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उन्हीं के लिए मुझे बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। और जो मतलब देखो, जैसे कि ये अपना दिखा देता हूँ, ये जो अपना घोड़ा हो गया, तो इस घोड़े को मैं बबल रैप में अच्छे से पैक करके इसी में डाल के भेज दूंगा, तभी मतलब मेरा काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये बॉक्स मतलब ये इस पॉली बैग में नहीं आएंगे। जब मैंने पहले छानबीन की थी तो ऐसा लगा था कि चले ही जाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, होती है छोटी मोटी गलतियाँ। तो अभी तो अपने तो सारी की सारी चीज़ें मतलब अनबॉक्स हो ही गई है। वो बस अपना एक क्या बोलते हैं उसको, तराजू, वो तराजू थोड़ा सा फॉल्टी निकल गया है। शायद से सेल वेल दूसरे डालने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं चलता तो मैं उसे रिप्लेसमेंट पे भेज दूंगा। तो यही था अपना आज का अनबॉक्सिंग का कार्यक्रम, ये तो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको मतलब कितना खर्चा आया है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और स्टार्टिंग में कितना खर्चा आ सकता है, कम से कम बजट में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना ही दूंगा। तो अभी तो फ़िलहाल अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।